उमर, उतरो बाहर। मैं कह रहा हूं बाहर उतरो। बाहर निकलो। रियान भाई, अरे जरूरत ये सब करने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रियान भाई, क्या? तो इसके लिए तुमने रोशनी को तलाक दी? आप कौन होते हैं इसको बताने वाले कि इसको क्या करना है? मैं छोड़ूंगा नहीं। सिखाओ, पीछे हट जाए। मरियम, एक कोई है? क्या बात है? क्या हो रहा है ये? आपस का मामला है भाई। आपस का मामला? ये रोडों पे होता है आपस का मामला। चल यार, अच्छा चले, आप चले जाए। आपको कोई लगी वगी तो नहीं भाई? मैं देख लूंगा तुम्हें उमर। रोशनी, रोशनी। जी अम्मी। जल्दी से आओ, देखो मेरे पास क्या है। क्या? तुम्हारे लिए सरप्राइज। तुम्हारे फेवरेट पकौड़े बनाए और साथ में पुदीने की चटनी। लेकिन अम्मी इसकी क्या जरूरत थी? भाई क्यों? तुम आज आई हो, मेरा तो दिल चाह रहा है कि सारे तुम्हारे पसंदीदा खाने बनाकर तुम्हें खिला दूं। फिर पता नहीं कब आओगी। तो यही हो, हमेशा खिलाते ही रहिएगा। क्या मतलब? तुम्हारा झगड़ा हुआ है उमर से? अरे नहीं अम्मी, मेरा मतलब था कि अब आती जाती रहूंगी ना तो आराम से खिला लीजिएगा। तुमने मुझे डरा ही दिया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। मैं और काम नहीं बर्दाश्त कर सकती। अच्छा है ये आप मेरे साथ खाएं, बहुत सारे हैं। क्या मतलब बहुत सारे? शादी से पहले तो आप सारे खत्म कर लेती थी। हाँ नहीं, लेकिन तब की और बात थी ना। आई प्लीज। पहला वैसे ही है ना? बताओ रहमत, मैं क्या करूं? वो जी, मेरी तो बस जी आपसे दरख्वास्त है कि थोड़ा सा दिल बड़ा कर लें तो गल खत्म हो जाएगी। अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं उसके हाथ काट के रख दूं। उसकी जुर्रत कैसी, उसने मेरे कमरे में से चोरी की है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा लिहाज है, इसलिए खामोश हूं। पता है जी, मुझे सब पता है। पता तो उसे भी होगा। उसे बता देना कि अब माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने जी बड़ी चंगी तरह से समझाया है उसे। आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं होगी। और ये उमर कहाँ है? सारी रात से मुझे नजर नहीं आया। मैं तो यही समझी थी कि वो आएगा, अपनी बीवी की सफाई में कुछ ना कुछ जरूर कहेगा। वो जी, वो तो बेचारा सारी रात से घर ही नहीं आया शर्मिंदगी के मारे। वाकई? हाँ जी, अपनी बीवी को भी बहुत समझाया उसने। वफादारी का तकाजा भी यही है। उसे समझा दो कि अपनी बीवी को लगाम दे के रखे। जी। अब कहाँ है वो? मैंने जी अभी बताया ना आपको, वो तो रात से घर ही नहीं आया। अच्छा ठीक है, उमर आए ना तो उसे मेरे पास भेजना। मुझे जरूरी बात करनी है उससे। ठीक है बेगम साहबा जी, मैं
जैसे ही आएगा ना तो मैं आपके पास भेज दूंगी। अब मैं जाऊं? हाँ। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, तुम्हारी पैकिंग हो गई? हाँ, मेरी पैकिंग तो हो गई, लेकिन तुम्हारी शॉपिंग रह गई है। दुबई से ही कर लेंगे। हम दुबई क्यों जा रहे हैं? जहाँ की पहले फ्लाइट मिलेगी वहां जाएंगे ना। मैं बहुत डर गई हूँ आज से। मैं यहाँ से बस चले जाना चाहती हूँ। मैं सोच रहा था जाने से पहले माँ से मिल लूं। इतना सब कुछ हो गया तुम्हारे साथ, तुम फिर वहीं जाना चाहते हो जहाँ तुम्हारे दुश्मन बैठे हैं। गलती भी तो मेरी ही है। मुझे भी सोच समझ के कदम उठाना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है उमर। और देखना, एक ना एक दिन रोशनी तुम्हारी शुक्रगुजार होगी। अपने आप को इतना गिल्ट में मत डालो, वरना खुश रहना मुश्किल हो जाएगा। खुश नहीं रह पाओगे। और देखना, जब हम शादी कर लेंगे, हम वापस आएंगे, तब तक सबका गुस्सा ठंडा हो चुका होगा। सब ठीक हो जाएगा। दुआ करो कि तब तक रोशनी कुछ ना बोले। कुछ नहीं होगा ऐसा। होपफुली रोशनी और अयान शादी कर लेंगे तो तुम पर आंच नहीं आएगी। मैं एक सेकंड। हाईवे उमर, कहाँ है तू रात से? माँ, अब भी कुछ नहीं बता सकता। अब जब मैं मिलूंगा तब बताऊंगा। ना क्यों नहीं बता सकता तू? हाँ, तुझे पता भी है इस घर में क्या हो रहा है? अंदाजा था मुझे, मगर ये सब करना जरूरी था। फिर तेरी बीवी ना घर छोड़ के चली गई है। मैंने तो बड़ा समझाया उसे, पर वो तो किसी की सुनती ही नहीं। अम्मा, उसको वहीं रहने दो। वापस लाने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, और जब तक मैं वापस ना आऊं आप कोई बात नहीं करेंगी। पर बेटा, इस तरह तो मैं... अम्मा, ये उसको चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। सच पूछो तो मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है इस बड़े अब्बा और सफिया पप्पो के सामना करने की। अच्छा सुन, वो ना बड़ी बेगम साहबा ना तेरा पूछ रही थी, तो मैंने तो बहाना कर दिया, टाल दिया कि तू कहीं बाहर गया हुआ है। अगर आप पूछे तो बता दीजिएगा कि मैं शर्मिंदगी में सामना नहीं कर रहा। जब मामला ठंडा हो जाएगा तो मैं खुद ही सामने आकर बात करूंगा। चंगा चंगा, ठीक है, कह दूंगी मैं। वैसे भी जो चंद चढ़ाया है उनके अपने खून ने चढ़ाया है, इसमें तेरा क्या कसूर? हाँ, अम्मा बहुत भोली हो तुम। वो अपने खून को कुछ भी नहीं कहेंगे। सारा मलबा तो हम गरीबों पे ही आएगा। खैर, बस जब तक मैं ना आऊं तब तक किसी से कोई बात ना करिए। बस आप ये कह दीजिएगा कि वो रोशनी की वजह से नहीं आ रहा। कहीं को ये ना लगे कि चोरी मैंने करवाई है, कोई लंबा हाथ मारने के लिए। अच्छा अच्छा बेटा, तू परेशान ना हो, मैं ना सब संभाल लूंगी। तू अपना ख्याल रखी। बस अल्लाह के हवाले किया तुझे मैंने। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, अब तू ही है। ये लो, और कोशिश करो कि इसी में तुम्हारा काम हो जाए। और पैसे नहीं है मेरे पास। जी रानिया बीबी, बस इतने से पैसों में तो मेरे गुड्डू का इलाज भी नहीं होगा जी। तो मैंने तुम्हारे गुड्डू का ठेका तो नहीं लिया ना? क्या कह रही थी रानिया बीबी? वो जी, बस मेरे गुड्डू की तबीयत खराब थी तो पैसे देने का वादा किया तो मैं पैसे लेने आई थी जी। इतनी दयालु कब से हो गई वो? जी नहीं, रानिया बीबी तो बहुत अच्छी हैं, अक्सर मदद कर दिया करती हैं जी। बहुत हैरत हो रही है मुझे उनकी इस बात पे।
क्या कह रही थी मोमानी जान मेरे मुतालिक? बस यही कि रानिया बीबी कब से इतनी अच्छी हो गई कि सबकी मदद कर दिया करती हैं। फिर तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहना था जी, वैसे क्या तो ठीक ही रही थी वो। अपनी बकवास बंद रखो, किसी के सामने अपना मुंह मत खोलना, समझी? जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? जीते रहो। हाँ मुझे पता था, अब रोशनी आई है तो ऑफ कोर्स आप भी आओगे, है ना? अरे नहीं नहीं चाची जान, मैं तो वैसे भी आप लोगों से मिलने आता हूँ। सिर्फ 2 मिनट के लिए। आज रायान आपने खाना खाए बगैर नहीं जाना, बता रही हूँ। मैं भी आपको यही कहने लगा था कि आपके हाथ का पुलाव खाना चाह रहा हूँ आज। बिल्कुल ठीक है, बनाती हूँ अभी मैं, 2 मिनट लगेंगे। रोशनी कहाँ है? आओ चलो बुलाते हैं, सरप्राइज करते हैं। रोशनी, रोशनी बेटा देखो कौन आया है। अच्छा तुम दोनों बैठ के बातें करो और मैं खाना बना कर आती हूँ। जी चाची। वो मकबूल अहमद साहब से जो कॉन्ट्रैक्ट था वो मैंने करवा दिया था, और हाँ वो जो डील शिराजी साहब बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे वो हमने हासिल कर लिया। अच्छा, गुड गुड भाई, इसका सारा क्रेडिट तो उमर को जाता है, उसी की कोशिश से हुआ है सब। जी बिल्कुल भाईजान। उमर से मुझे याद आया, मैं काफ़ी दिनों से एक बात करना चाह रहा था आपसे। ऐसी क्या मुश्किल बात है, इसे करने में कई दिन लगा दिए? घर के हालात कुछ ठीक नहीं जा रहे भाईजान। मैं चाहता हूँ कि रोशनी और उमर को कहीं और शिफ्ट कर दें। मैं भी इस बारे में फैसला कर चुका हूँ, जल्दी उन्हें शिफ्ट कर देंगे। बस जरा जल्दी अगर ये हो जाए तो बेहतर हो जाएगा। हाँ, पिछले दिनों कारोबार में जो लॉस हुआ ज़हन उस तरफ लग गया, उसी को संभालने में लगा हुआ था। ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है पर हाँ, रोशनी और उमर शिफ्ट हो जाए तो फिर रानिया और रयान की शादी का सोचते। मेरी भी यही ख्वाहिश है अब्बाजान, बस रयान माने तब ना। क्यों, रायान को क्या इख्तिलाफ है? इख्तिलाफ तो क्या होगा अब्बाजान, बस शादी की जब भी उससे बात करो तो टाल मटोल से काम लेता है। ये तो नौजवानों की आदत होती है, अपनी बात भूल गए क्या? हमारी तो आज भी जरूरत नहीं है अब्बाजान कि आपके सामने सर उठा के बात कर सकें। जीते रहो, जीते रहो, मेरी औलाद मेरा फख्र है। और बाकी जहाँ तक रायान की बात है ना, रानिया में ऐसी कोई कमी नहीं कि रायान इख्तिलाफ कर सके। जी ये तो है। मैं पैसे जल्द लौटा दूंगी। प्लीज रोशनी, इस तरह अजनबियों की तरह बात करके मुझे शर्मिंदा मत करो। दुख होता है यार। क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है यार। अब प्लीज मुझे इस अजियत से निकाल दो। और कितना सब्र आजमाओगे मेरा? मैं सब्र आजमा रही हूँ? मेरे बाबा जान का इंतकाल हो गया रयान, मेरी बारात लौट गई, मेरे खूनी रिश्ते, मेरे अपने रिश्ते उन्होंने मेरी जात का तमाशा बना दिया, एक नौकर के पल्ले बांध दिया। और वो भी मेरे माथे पे तलाक का दाग सजाकर चला गया। मैं किसी को क्या आजमाऊंगी? तो खुद काबिल रहम। यकीन नहीं आता कि वो इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है। क्यों? खुदगर्जी तो हवेली वालों की रग रग में रची बसी है।
लेकिन उसकी रगों में हवेली वालों का खून नहीं दौड़ता। खून नहीं दौड़ता तो क्या हुआ, उनके टुकड़ों पर तो पला है ना, कहीं ना कहीं तो असर आएगा। ढूंढ निकालूंगा उसे, तुम्हारा बदला जरूर लूंगा उससे। रोशनी बेटा, मैं सोच रही थी तुम उमर को भी बुला लो, हमारे साथ खाना खा लेगा। अम्मी उमर नहीं आ सकेगा शायद। क्यों? तुम नंबर मिलाओ, मैं खुद उससे बात करूंगी। रोशनी ठीक कह रही है चाची जान। वो दरअसल उमर सुबह की फ्लाइट से दुबई चला गया, हो सकता है 1-1.5 हफ्ता वहीं रहे। दुबई? हैरत की बात है, रोशनी ने तो नहीं मुझे बताया। रोशनी को खुद जो नहीं मालूम था, यही तो उसे बताने आया हूं मैं। चलो अल्लाह खैरियत से लेकर जाए उसे। तुम्हारे पसंदीदा खाने बना रही हूँ। मैं आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं बेटा, तुम बैठ कर बातें करो, हो रहा है सब कुछ। Until